हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरसीसी एंड पीसीसी के बारे में। आरसीसी एंड पीसीसी है क्या? आपके यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग बीटेक थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच AKU, उसके टॉपिक में आरसीसी पीसीसी के बारे में दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो बाबू आपको पढ़ना है आरसीसी एंड पीसीसी, उसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आरसीसी मीन्स होता है रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट और पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो ये दोनों के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है थोड़ा। और इसका ज़्यादा आप मतलब जब आगे के सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके आरसीसी एक सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है इसका, आरसीसी एंड पीसीसी का, ठीक है, मतलब टर्म से आपको परिचित करवाना है, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाना है इसके टर्म से। तो आप पीछे पढ़े होंगे जब आपको बिल्डिंग्स मटेरियल पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको ब्रिक बताए थे, सीमेंट बताए थे, सैंड बताए थे, और क्या बताए थे? ब्रिक, सीमेंट, सैंड, मोर्टार के बारे में बताए थे, ठीक है। तो उससे आगे अब आते हैं कि जब उसका एक प्रोपोर्शन बनाएंगे, तो क्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात करें और रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट की बात करें, तो बस दोनों में एक ही अंतर होता है। अगर हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट में ही स्टील का यूज कर ले तो रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कहला जाता है। अब बात आ रहा है स्टील क्या है, तो स्टील इसके पीछे वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ाए हैं। अगर आप इन जनरल की बात करें, जिसे आप अभी टेक्निकल टर्म में नहीं आए होंगे, तो स्टील का मतलब समझते होंगे जो स्टील वाला बर्तन है, नहीं वो नहीं। यहाँ पे क्या है कि जो आप घर में छड़ का यूज करते होंगे, घर बनाते टाइम छड़ देखते होंगे, जिसको हम लोग रॉड के नाम से जानते हैं, सरिया के नाम से जानते हैं, बार के नाम से जानते हैं, आयरन के नाम से जानते हैं, उसी को यहाँ पे स्टील बोल रहे हैं। जो आप घर में छड़, लंबा लंबा छड़ देखते हैं ना, घर में यूज होता है ढलाई पटाई करने के लिए, ठीक है, या बीम कॉलम में देने के लिए, उसी छड़ को हम लोग यहाँ पे स्टील बोलेंगे, और जिसको यहाँ पे रेनफोर्समेंट बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट में ही रेनफोर्समेंट का यूज कर दिया जाए, मतलब कि स्टील का यूज कर दिया जाए, तो क्या कहलाता है? रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कहलाता है। अब उसी को यहाँ पे हम लोग डिफाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है कंक्रीट का। सीमेंट तो आप पीछे बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़ाए भी थे, ठीक है। कंक्रीट की नाम आ रहा है, तो कंक्रीट क्या है? तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड एग्रीगेट इन ए डिफाइंड प्रोपोर्शन। ये बोल रहा है कि कंक्रीट वो होता है जो बाइंडिंग मटेरियल कहने का मतलब, या तो आप सीमेंट का यूज कर लीजिए बाइंडिंग मटेरियल में, या लाइम का यूज कर लीजिए। तो लाइम का यूज पहले जमाने में होता था, आज के जमाने में क्या होता है यूज? सीमेंट यूज होता है। तो लाइम को यहाँ से पहले हटाते हैं, तो बाइंडिंग मटेरियल में आ गया सीमेंट और प्लस सैंड, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट में ही एक्चुअली ऐसे सैंड आता है। फाइन एग्रीगेट को हम लोग सैंड बोलते हैं, या कोर्स एग्रीगेट को हम लोग गिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट हो गया, अब प्लस वाटर, ठीक है। ये मिलाकर क्या बनता है? कंक्रीट बनता है। तो ईट इज ए प्लस वाटर, वाटर एक प्रोपोर्शन में होना, सभी चीज प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड एग्रीगेट इन ए डिफाइंड प्रोपोर्शन। कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड टू गेट डिजायरेबल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी फॉर ए सर्विस लाइफ यानी जो उस स्ट्रक्चर का, जो आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी सर्विस लाइफ के अकॉर्डिंग कंक्रीट को प्रिपेयर किया जाता है। कहने का मतलब आप सुनते होंगे गांव घर में जब घर बनता है तो बोलते होंगे 1/3/6 का मिलाओ, बोलता है ना। मतलब इसका मतलब एक कठौती सीमेंट डालो, जो बनाने वाला होता है, राजमिस्त्री जो होता है घर बनाता है, वो क्या बोलता है कि एक कठौती बोरा, या जो भी बोरा से एक बोरा सीमेंट डालो, तो 3 बोरा सैंड डालो, तो 6 बोरा एग्रीगेट डालो। ये क्या है? एक प्रोपोर्शन है, और ये प्रोपोर्शन को आप घटाने बढ़ाने पे इसको स्ट्रेंथ ऑन एंड उसके स्टेबिलिटी में क्या होता है? चेंजेज होता है, उसके स्ट्रेंथ पे चेंजेज होता है, ठीक है। वो किस तरह होगा हम लोग देखेंगे आगे। ऐसे बिल्डिंग मटेरियल में इसके बारे में बताए भी थे। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिपेंडेंट ऑन साइज शेप एंड मिनरल्स ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के साइज शेप पे डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रेंथ कैसा रहेगा। तो यूजुअली 20 mm साइज का एग्रीगेट यूज होता है विथ एंगुलर शेप इन परफेक्ट, ठीक है।
तो जनरली जो एग्रीगेट यूज होता है 20 mm साइज का यूज होता है। अब आते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे, पीसीसी जिसको बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इट इज मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। जो पीसीसी होता है वो कुछ नहीं, बस वो क्या होता है, कंक्रीट ही होता है, जिसका प्रोपोर्शन क्या होता है, पीसीसी मतलब समझते हैं आप, ढलाई देखे होंगे रोड पे, पीसीसी का रोड देखे होंगे। एक तो होता है काला वाला रोड जिसको हम लोग इसका क्या बोलते हैं, बिटुमिनस रोड बोलते हैं। एक होता है आपका पीसीसी रिजिड रोड, ठीक है, जो आप गांव घर में देखते होंगे, आपके घर के आगे ढलाई किया गया होगा। तो उसमें सिर्फ क्या रहता है, सीमेंट रहता है, सैंड रहता है, एग्रीगेट रहता है और वाटर से मिलकर बना रहता है। लेकिन आप छत का ढलाई देखे होंगे, अपने घर में छत का ढलाई देखे होंगे, तो उसमें बार भी दिया जाता है, स्टील भी दिया जाता है ना, जिसको छड़ आप बोलते होंगे, तो छड़ भी दिया जाता है। तो वो क्या हो गया, आरसीसी हो गया। अब बिना छड़ के पीसीसी हो गया, ठीक है। बिना छड़ का अगर यूज हो रहा है तो उसको हम लोग पीसीसी बोलते हैं, छड़ देते हैं तो उसको आरसीसी बोलते हैं। तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर इज ए डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन while it have only 5 to 10% of compressive strength as well tensile strength। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम वही स्टील मिला देते हैं तो उसका भी टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर आ जाता है। तो पीसीसी में होता है क्या, क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ 5 to 10% ही होता है, ठीक है। चलिए, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पीसीसी, पीसीसी क्या क्या मिलकर बना रहता है उसको डिफाइन कीजिए। तो पहले आप सुने होंगे कि सीमेंट रहता है, फाइन एग्रीगेट रहता है जिसको हम लोग सैंड के नाम से जानते हैं, और कोर्स एग्रीगेट होता है, उसके बाद वाटर होता है। तो यहाँ जो सीमेंट है, इट एक्ट एज ए बाइंडिंग मटेरियल, यूजुअली ओपीसी रिकमेंडेड, ठीक है, और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जब आप सीमेंट एक कंक्रीट करके आपका सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बस वहाँ पे इतना जान रहे हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पीसीसी है, यानी पीसीसी किस किस चीज़ को मिलकर बना हुआ है। तो पहला सीमेंट है, ये क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। जनरली हम लोग ओपीसी यूज करते हैं, ओपीसी सीमेंट का मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, इसका नाम है एक, ठीक है। इस तरह का सीमेंट बहुत रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, जहाँ जल्दी हमको हार्ड करवाना है, जल्दी से सेट करवाना है, वहाँ पे हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। फाइन एग्रीगेट क्या है, इट एक्ट ए फिलर एंड हेल्प इन फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, एक फिलर मटेरियल के रूप में यूज होता है। फाइन सैंड, सैंड का नाम सुने, बालू, बालू इसको फाइन एग्रीगेट हो गया बालू। अब कोर्स एग्रीगेट हो गया जिसको आप गिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द मिक्स, मेनली कंप्रेसिव, बेंडिंग, शियर एंड बेयरिंग। वाटर, इट इज यूज टू रिएक्टर इन सीमेंट एंड एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट का काम करता है, वर्केबिलिटी देता है। वर्केबिलिटी मतलब समझते हैं, पानी अगर आप सीमेंट में पानी, सीमेंट सैंड एग्रीगेट में पानी मिला के मिक्स करते हैं तो देखिए प्लेस करने में कितना आसानी होता है। जो मिस्त्री होता है उठाता है उसको प्लेस करता है। अगर सूखा बना दे, भुरभुरा बना दे, ठीक है, तो क्या वो प्लेस कर पाएगा, काम कर पाएगा सही से, नहीं। तो वहाँ पे वर्केबिलिटी उसका नहीं हुआ। तो ये जो वाटर होता है वो रिएक्टर का काम करता है, यानी मतलब कि सीमेंट सैंड को हीट ऑफ हाइड्रेशन देने का काम करता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको एक तरह से मिक्सिंग करने का काम करता है, रिएक्टर करने का काम करता है, ठीक है, वाटर। जनरली 20 से 25 mm साइज का कोर्स एग्रीगेट यूज किया जाता है, लेकिन स्लैब, बीम, कॉलम, ये सब में, फुटिंग में मैक्सिमम साइज एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 20 mm। मतलब नहीं समझे होंगे आप, कोर्स एग्रीगेट का नाम सुने, अभी जस्ट बता रहे थे। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, गिट्टी, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट क्या था, गिट्टी। तो गिट्टी का जो साइज है कितना mm तक लेना है आपको, किसके लिए, स्लैब के लिए, बीम के लिए, कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए। तो 20 mm मैक्सिमम साइज, उससे बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में, आरसीसी, ठीक है। इट इज ए कंपोजिट मिक्स हुज टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इम्प्रूव्ड बाई एम्बेडमेंट ऑफ फाइबर्स। अगर आप स्टील का यूज करते हैं तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, इम्प्रूव्ड हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अभी आप जाने कि सीमेंट मिलकर, सीमेंट से, सैंड से, एग्रीगेट से और वाटर से मिलाकर हम लोग पीसीसी बना रहे थे। उसी में बस एक और ऐड कर देना, स्टील। क्या ऐड कर देना, स्टील।
स्टील के बारे में आप अच्छे से भली भांति परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि इसके पीछे क्लास स्टील का ही लिए थे, ठीक है। जनरली स्टील बार इज यूज्ड एज फाइबर विच इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एंड इंड्यूस्ड डक्टिलिटी टू द मेंबर। और ये डक्टिलिटी देने का भी काम करता है। जैसे अगर आप पीसीसी रहेगा तो ब्रिटल नेचर का हो जाएगा, आप हथौड़ा बजाड़ेंगे वो टूट टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। लेकिन उसी में अगर आप स्टील डाल देते हैं तो उस मेंबर का जो नेचर है कैसा होगा, डक्टाइल नेचर हो जाएगा, ठीक है। उस मेंबर का जो नेचर हो जाएगा डक्टाइल नेचर हो जाएगा। इन आरसीसी स्ट्रक्चर फायर रेजिस्टेंस इज ड्यू टू सीमेंट कंक्रीट ऑल्दो स्टील इज नॉट फायर रेजिस्टिंग मटेरियल। ये क्या करता है, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। आरसीसी जो होता है फायर रेजिस्टेंस होता है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल और विड्थ बीम इज रेजिस्ट फायर इज 200 mm, ठीक है। रजिस्ट फायर्स करवाने के लिए इसका मिनिमम थिकनेस जो होना चाहिए 200 mm होना चाहिए। द स्टील बार इन आरसीसी स्लैब ऑल्सो रिसिस्ट श्रिंकेज क्रैक अवॉइड द प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक। ये क्या करता है, स्टील देने से उसमें श्रिंकेज का, क्रैक होने का प्रॉपर्टी मतलब जो चांसेस होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है स्टील डालने से, क्योंकि इसका जो नेचर हो जाता है कैसा होता है, डक्टाइल हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन पीसीसी एंड आरसीसी, ठीक है। तो इसको कल देख लेंगे, कल के लेक्चर में देख लेंगे, कल ये खत्म ही हो जाएगा टॉपिक आपका, ठीक है। तो इसको कल के लेक्चर में देख लेते, आज के लेक्चर इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर कल इसको देखते हैं हम लोग, या खत्म ही कर दे, नहीं कल देखते हैं, ठीक है।